नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक ब्लॉग पर। दोस्तों, ये मेरे डेवहन बाकिया के प्लांट हैं और ये दोनों ही जो है अलग अलग वैरायटी के हैं। और ये जो सेकंड वाला है, इसी की एक और वैरायटी मेरे पास है, जो कि ये वाला। ये थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो बीच में जो है मैंने इसके सारे पत्ते वगैरह हटाकर इसको फिर से नए पॉट के अंदर रिपोर्ट कर दिया है। तो अब देखिए ये ग्रोथ पर आ रहा है। और अब चूँकि जितने भी हमारे इंडोर प्लांट हैं, इनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। तो ऐसे में इनके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यही परफेक्ट टाइम है हम जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसे में मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स की शॉपिंग करी थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने ड्रेसिना लिए थे 3 पौधे, और 2 पौधे मैंने लिए थे, एक बोगनविलिया और एक रात रानी का। तो ये ड्रेसिना के पौधे जो हैं, आज मैं इनको रिपोर्ट करने वाला हूँ। और इनकी रिपोर्टिंग के समय मैं कौन कौन सी सावधानियाँ अपनाऊँगा, क्योंकि है क्या कि ये प्लांट्स जो हैं ये मुझे चिकनी मिट्टी के अंदर लग कर मिले हुए हैं। अभी मैं सॉइल निकाल कर दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ये चिकनी मिट्टी जो है एक कटिंग ग्रो करने के लिए अच्छी भले हो सकती है, लेकिन एक प्लांट जो लंबे समय तक हम जिसको हमारे गार्डन के अंदर रहना है, वो इस चिकनी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। इस वजह से अभी मैं जब इनकी रिपोर्टिंग करूँगा तो पूरी तरीके से इनकी सॉइल को रिमूव करने वाला हूँ। किस तरीके से मैं अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट करने वाला हूँ ये भी बताऊंगा, और क्यों ये सॉइल रिमूव करनी है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे ड्रेसिना के ये जो तीनों पौधे हैं, देखिए मैंने तीनों की जो है तीनों को ग्रो बैग से बाहर निकाल लिया है। और इनकी रूट्स देखिए, ऊपर से तो ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, लेकिन नीचे की साइड में जाने पर देखिए, क्योंकि आज मैंने पानी दे दिया था तो थोड़ा ये मॉइस्ट ज़्यादा है, इस वजह से जल्दी जल्दी करके फूट रही हैं। तो ये रूट्स जो है बाहर निकल रही हैं। लेकिन होगा क्या, अगर हम अपने पौधे को बिल्कुल ऐसा ही रिपोर्ट कर देते हैं, इस मतलब जो ये हार्ड सी सॉयल है इसके साथ ही, तो होगा क्या कि जो रूट्स बाहर आ गई हैं वो तो सही सलामत रहेंगी, लेकिन जो रूट अंदर रहेंगी वो धीरे धीरे करके रॉट होने लगती हैं। या फिर जो है अगर मॉइस्चर कम हो गया, मतलब पानी ज़्यादा हुआ, तो रोट रॉट होकर ख़राब होने लगेंगी। और जब पानी कम होगा तो वो अंदर ही अंदर सूखने लगती हैं। तो बाहर जो नई सॉइल के अंदर, जैसे कि ये नई सॉइल हम बनाने वाले हैं जो हम पॉट के अंदर डालेंगे, उसके अंदर जितनी रूट्स पहुंच जाएंगी वो तो अच्छी कंडीशन में रहती हैं। लेकिन जो रूट प्लांट, मतलब जो पार्ट उनका प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है और इस रूट बॉल के अंदर है, वो धीरे धीरे करके जब ड्राई होने लगेगा तो हमारा प्लांट भी जो है वो ड्राई होकर मरने लगेगा। और साथ ही साथ जो है, अगर वो अंदर ही अंदर एक्सेस ऑफ वाटर, ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर अगर रॉट होता है, तो उसी के साथ हमारा प्लांट भी जो है वो रूट रॉट होकर ख़राब हो जाएगा। इस वजह से जो है हमें इस तरीके की मिट्टी अगर मिल जाती है तो सबसे पहले तो हमें इस मिट्टी को ज़रूर से ज़रूर हटा देना चाहिए, और बिना हटाए जो है अपने पौधे को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसी तरीके से एक एक करके हम अपने सारे पौधों को जो है इस वाटर के अंदर डाल देंगे, जिससे इनकी रूट्स जो हैं वो इस मिट्टी को छोड़ दें। बाद में हमारा पौधा ख़राब हो तो उससे अच्छा है कि अभी से हम प्रिकॉशंस जो हैं वो ले लेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, मतलब रूट बॉल को ओपन करके लगाने का, तो ये जो अभी तेज़ गर्मी जो पड़ रही है इसके अंदर आप बिल्कुल मत करिएगा। रेनी सीजन में ये चीज़ आपके लिए करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि है क्या कि इस तरीके से रूट बॉल को ओपन करके जब हम प्लांट लगाएंगे तो वो शॉक में जाते हैं। शॉक से बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आगे मैं वो चीज़ भी शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जो है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस चीज़ से बचिए, वरना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और जो जो प्रिकॉशंस, जो जो सावधानियां मैं अपनाता हूं वो आप भी अपनाइए। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने तीनों ही प्लांट जो मेरे ड्रेसिना के थे, इनकी रूट बॉल को बिना किसी तरीके के का नुकसान पहुँचाए पानी के अंदर डालकर जो है, जब मिट्टी इनकी पूरी तरीके से गल गई तो धीरे धीरे ऐसे प्लांट को पकड़ा यहाँ से, और धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पानी के अंदर डालकर इस तरीके से धीरे धीरे करके हिलाकर जो है इनकी रूट्स को पूरी तरीके से साफ़ कर लिया। जब आपको दिख रहा होगा ये रूट्स कितनी पतली पतली हैं, अगर ये उस चिकनी मिट्टी के अंदर बाउंड होकर रॉट होती तो हमारे प्लांट के मरने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं।
इसी तरीके से क्रोटॉन का भी हमारा पौधा होता है, जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमारा पौधा मर रहा है आफ्टर रिपोर्टिंग। तो उसके अंदर यही समस्या होती है, उसकी भी रूट्स ऐसे ही बारीक बारीक होती है। वो रूट जो है, रूट बॉल जिसके अंदर हमारा प्लांट लगकर मिलता है, चाहे वो चिकनी सॉइल होती है या रेड सॉइल होती है, उसके अंदर ये जो बारीक मिट्टी मतलब जड़ें होती हैं, ये ज़्यादा पानी पानी पाकर सड़कर और कम पानी में जो है सूख कर ख़राब होती हैं, तो उससे हमारा पौधा जो है मर जाता है। अब मिट्टी चूँकि हमने इसके लिए जो बनाई है, इसके अंदर मैंने 20% जो है, ये इधर इस साइड में आपको दिख रहा होगा, ये वाला 20% गार्डन सॉयल है, 20% कंपोस्ट है और 20% आपकी सैंड है, और 40% मैंने कोकोपीट लिया है, क्योंकि मुझे पौधा इंडोर रखना है। और कोकोपीट मिलाने के बाद हमारा जो सॉयल मिक्सचर बनता है वो बहुत ही लाइट बनता है, लाइट वेट होता है, साथ ही साथ अच्छी तरीके से मॉइस्चर को होल्ड भी करता है। तो ये सॉयल मिक्सचर मैं बनाने वाला हूँ, मतलब 20-20-20 का रेशियो हमने सैंड, कोकोपीट और कंपोस्ट का रखा है, और 40% आपका ये रखा है, और साथ ही साथ मैं ये साफ का फंजीसाइड जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। इनको रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये 3 पॉट ले रखे हैं। तीनों पॉट जो हैं ये 8-8 इंच के हैं, और तीनों ही टेराकोटा हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने जो मेरी सॉइल मिक्स थी उसको मिलाकर तैयार कर लिया है, और बहुत ही अच्छी लाइट वेट प्लस न्यूट्रिएंट से भरपूर जो है वो सॉइल मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। और ये जो पॉट मैंने लिए थे, सारे ड्रेनेज होल इनके जो हैं मैंने इस तरीके से ठीकरियों से कवर कर दिया है। चलिए फ़िलहाल जो है अब इनके अंदर मिट्टी भरकर पौधे लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि किस तरीके से मैं इनको शौक में जाने से बचाने वाला हूँ। और यहाँ अपने तीनों पौधों को रिपोर्ट करके मैंने अच्छे से इनके अंदर वाटरिंग कर दी है। अब कुछ चीज़ें जो आपको गार्ड बांधनी है कि रिपोर्टिंग कब करनी है। पहली चीज़, रिपोर्टिंग के लिए हमेशा शाम का समय चुनिए, क्योंकि शाम के समय के बाद जो रात का पूरा 12 घंटे का अंतराल होता है और सुबह 2-3-4 घंटे का जो ठंडा मौसम होता है, वो आपके इस तरीके से रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं तो पौधे के लिए शॉक रिकवरी के लिए वो जो टाइम इंटरवल होगा वो एनफ होता है। उसमें आपका पौधा जो है अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है। फिर उसके बाद 2-4 दिन जो दिक्कतें आती हैं उसको सही करने के लिए हमें अपने गार्डन का सबसे ठंडा हिस्सा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इंडोर पोर्शन है। तो अगर आपका इंडोर पोर्शन जैसे छत पे, टेरेस पे जो है वो थोड़ा शेड लेकर है, या फिर जो है आप बाहर कहीं लगा रहे हैं, मतलब पोर्च वगैरह के साइड में जहाँ पर मॉर्निंग की धूप आ जाती है, वहाँ सब जगह से हटकर आपको थोड़ा शेड में आना है, और सबसे ठंडा पोर्शन जो आपके घर का हो या फिर गार्डन का हो वो सेलेक्ट करना है, और अपने इन पौधों को वाटरिंग के बाद वहीं पर उठाकर रख देना है, कम से कम 5 दिन या फिर हफ्ते भर के लिए। वहाँ पौधा रहेगा, सिर्फ आपको चेक करना है कि नमी है या नहीं है। नमी हो तो चाहे अगर पूरे 1 हफ्ते तक अगर नमी ऐसे ही बनी रहती है तो पानी बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो है अगर नमी नहीं रहती है तो बस आपको चेक करके 1 हफ्ते तक या 5 दिन तक पानी देना है। जब ये शॉक रिकवरी से बाहर आ जाए, वैसे भी ये इंडोर पौधे हैं, तो क्रोटन मान लो इसकी जगह पे आपने ले रखा है, तो भी जो है 1 हफ्ते बाद आप इनको इनके प्रॉपर एरिया में जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये हो गई मेरी रिपोर्टिंग, और अभी वो जो कोने में पोर्शन है ये फिर यहीं आगे ही जो मेरे गार्डन का ठंडा हिस्सा है वहीं पर मैं इनको शिफ्ट करूंगा, और वहीं पर 1 हफ्ते ये रहेंगे। जब ये रिकवर हो जाएंगे मैं इनको एग्जैक्ट लोकेशन देखकर जो है प्लेस कर दूंगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो और ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।